हेलो इन्वेस्टर्स, हम डिस्कस करेंगे हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के Q4 FY25 रिजल्ट्स अपडेट के बारे में। इस कंपनी के बारे में हमने समझा था हमारे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग उसके रिजल्ट्स के नंबर्स पे ध्यान देंगे और उसके कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट डिस्कशन हुआ था उसकी एनालिसिस करेंगे अलोंग विद द नंबर्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये कैसा रिजल्ट आया और हमारी अंडरस्टैंडिंग से क्या एनालिसिस निकलता है इसका। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे नंबर्स पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट्स का क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। आप देखेंगे कि जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो अब 13% है, और जो एनुअल रेवेन्यू है 23% अप है। जो मार्जिन था, एबिटा मार्जिन है, वो 250 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड किया है। अगर हम ईयरली मार्जिन की बात करें, जो ऑर्डर बैकलॉग है उसका हाईएस्ट एवर ऑर्डर बैकलॉग है। पिछली बार से भी और ऑर्डर आ गए हैं इनको, तो 19,000 करोड़ के इनके पास अभी ऑर्डर हैं। तो क्वार्टरली अगर देखें तो ये भी 56% ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। तो जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट की स्टोरी मैनेजमेंट की है वो हमें प्ले आउट होते हुए दिख रही है कि जो एबिटा मार्जिन है वो ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहा है। अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें सुनने को मिला है कि जो टारगेट है डबल डिजिट मार्जिन का वो अचीव कर रहे हैं, जो क्वार्टरली में अचीव भी हुआ है 12% का। तो आप अगर और भी देखेंगे कि जो उसके एसेट टर्न्स भी हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। जो पिछले बार 7.8 था, इट्स नाउ 9। तो मतलब कंपनी जिस एफिशिएंसी से अपने एसेट से रेवेन्यू बना पा रही है वो इंक्रीज हुई है। तो अगर हम लोग इसको अब सेगमेंट परफॉर्मेंस के टर्म्स में देखते हैं, इसमें जो उनका मेन सेगमेंट है जो ट्रांसमिशन है, वहाँ पे ऑर्डर ग्रोथ से काफ़ी इनको ग्रोथ मिली है। जो टेल विंड्स है अभी भी दिख रही हैं इनको, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन से इन्हें काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इसके बाद इनके पास रिन्यूएबल्स है, एंड रिन्यूएबल्स में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। 386% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट दिस इज ऑन अ स्मॉलर बेस, तो दैट इज वाई वो 386% दिख रहा है अभी। एंड की प्रोजेक्ट्स इन्होंने जीते हैं, सोलर और विंड में प्रोजेक्ट विन्स हैं इनके पास। जो डेटा सेंटर का इनका सेगमेंट था उसमें Q4 में इनको डिक्लाइन देखने को मिला, और जो मैनेजमेंट कमेंट्री में इसके बारे में कमेंट्स थे, दैट वाज बिकॉज दिस इज सीजनल। और जो टाइमिंग अभी सेक्टर का ऐसा है कि जो अपटिक आएगा वो फ्यूचर में आएगा, ऐसा बोल रहे हैं मैनेजमेंट। तो इसमें रिबाउंड इज एक्सपेक्टेड। और इसके बाद से एक जो मेजर नोटवर्दी पॉइंट है इसके पास कि ये लोगों ने QIP किया था 2500 करोड़ का, जिससे इनके पास कैपेक्स के लिए अभी 2000 करोड़ का फंड है, जो 4 से 5 साल में ये लोग डिप्लॉय करेंगे सारी बिजनेस लाइंस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो इसमें अगर हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें, जो की टेकअवेज हैं उसमें रीइटरेट हुआ है कि जो हमारी सेक्टर टेलविंड थी कि जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेड है, तो जो FY26 का जो एनर्जी बजट है आप अगर देखेंगे कि उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो 19,000 करोड़ था वो अभी 26,000 करोड़ है। तो इससे मतलब ये कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो अभी बढ़ने वाली है, तो जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। सेम विद द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स है। तो ये सब जो ट्रांसमिशन है, अगर ये कंपनी आप देखेंगे कि इसका मेन फोकस है HVDC। तो HVDC के का जो रिलेटेड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो इनका फायदा इनको मिलते रहेगा। तो ये स्टोरी प्ले आउट अभी भी होगी इसके लिए। फिर इन लोगों ने एक मेजर चीज बोली थी कि जो इनका लोकलाइजेशन है वो 80% इंडिया में है। सो दे आर प्रायोरिटाइजिंग लोकलाइजेशन, विच मीन्स कि दुनिया में इस कंपनी की जो सब्सिडरीज है जितने भी सामान बनते हैं 80% अभी इंडिया में बनते हैं ये। तो अगर ये कोई सामान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, 80% वो इंडिया में बना पा रहा है। और उसके साथ भी दे आर कंटिन्यूसली डूइंग अ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, की जो टेक्नोलॉजी इनके बाहर की सब्सिडियरीज की हैं अगर वो इंडिया में इनको करना है, तो दे आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट टेक्नोलॉजी की उस तरह की चीज़ें इंडिया में फैक्ट्रीज में बने। तो वो लेवल इनका अभी भी 80% पे मेंटेन्ड है, और इनका फोकस ये है कि जो इनकी डोमेस्टिक डिमांड है
वो इनको पहले सेटिस्फाई करनी है और फिर इनको एक्सपोर्ट में लगना है। और इनकी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात हुई थी इनके मैनेजमेंट की कि इनके पास एलोकेटेड सेक्टर्स हैं कि किस किस जियो एरियाज के ऑर्डर्स पेरेंट कंपनी से इनके पास आते हैं। तो उस तरीके से इनका बड़ा अच्छा एक पाइपलाइन डिमांड बना हुआ है। और एज फार एज मार्जिन आर कंसर्न, तो जो डबल डिजिट वाली स्टोरी की बात है, तो मैनेजमेंट का एक ये बड़ा कमेंट इसमें ये था कि जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो बोलते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, पर वो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि एक एनालिस्ट ने इनको ये भी पूछा था कि आपके पीयर्स के कंपैरिजन में आपका एबिटा मार्जिन कम है, ऐसा क्यों है, आप कितनी जल्दी उसको ये कर सकते हैं। जिसको मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हमारी स्ट्रेटजी दूसरी है, हम अपने सारे बिजनेस वर्टिकल्स को देखते हैं और उसको उस तरीके से एक्सपेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म हमारा एबिटा मार्जिन बना रहे। पर अभी हमारा टारगेट यही है कि डबल डिजिट, अर्ली डबल डिजिट में ही रहेगा। तो इसमें जो हम एक्सपेक्टेशन एबिटा की रखेंगे वो उस हिसाब से हमें रखनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बोली थी कि जो सर्विस का रेवेन्यू है, इन्होंने नया सेगमेंट जो सर्विसेज का लॉन्च किया है, वो 3 से 4 साल में अभी जो 500 करोड़ का रेवेन्यू आता है एनुअली, दे एक्सपेक्ट इट टू इंक्रीज टू 2000 करोड़। और डेटा सेंटर के बारे में भी वापस से वही बात है कि जो ये अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको देखने को मिलेगी। और अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो इनके पास जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उससे ऑब्वियसली इनको भी इफेक्ट होता है। तो इनके पास दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ मिटिगेटिंग दोज फैक्टर्स की, इनको चिंता नहीं है कि उससे ज़्यादा उनको हार्म होगा। और इसके साथ ही जो HVDC के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क होते हैं वो तो हर जगह है ही, तो दे हैव रीइटरेटेड दैट। और इसके साथ भी जो उनको HVDC के इनके पास जो ऑर्डर्स हैं, तो HVDC का एग्जीक्यूशन 4 से 5 साल में होता है। तो इनको रेवेन्यू भी उससे फेजेस में मिलता है और उसमें जो पैसा भी इनका लगता है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, वो एक फेज मैनर में होते हैं कि आपको पहले थोड़ा कम लगता है, फिर जैसे जैसे आप उसके लिए और सामान की ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उसके लिए बढ़ जाती हैं। तो दिस इज़ वन थिंग दैट दे हैव फ्लैग। तो ओवरऑल अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इस कंपनी का जो हमने फैक्टर्स देखा था उसमें से कितनी चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, जो इनकी प्रायोरिटीज़ है, ये बात करता है बिजनेस लीडरशिप के बारे में। इसके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है और इसको इंडियन मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना है और आगे की क्या टेक्नोलॉजी लानी है उसको लोकलाइज करके ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का विजन है। तो जो फेवरेबल फैक्टर्स है अगर आप लुकआउट कीजिएगा कि अभी तो मैनेजमेंट ने बोला था बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन के इलेक्ट्रिकल पैकेजेस का टेंडर अभी अवेटेड है। डेटा सेंटर में और भी ये लोग वेट कर रहे हैं और ऑर्डर्स आने के। और जो इन्होंने कैपेसिटी की है, कैपेसिटी एक्सपेंशन में जो कैपेक्स का प्लान है, वी हैव टू फर्दर ऑब्जर्व कि वो कैसे प्ले आउट हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक वी गेट एन इम्प्रेशन कि हिताची एनर्जी इंडिया इज कैपिटलाइजिंग वेल। और मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन है और जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन है, सैटकॉम है, वो उसका बैकलॉग ऑर्डर से दिख रहा है हमें कि वो स्टोरी प्ले आउट अच्छी हो रही है, एग्जीक्यूशन हमें होता हुआ दिख रहा है। सो द ओनली थिंग वी नीड टू सी कि इसका मार्जिन किस तरीके से ये इम्प्रूव कर पाते हैं और ऑर्डर्स कैसे इनको मिलना कंटिन्यू होती है, क्या ये ग्लोबल सप्लाई चेन में वो रेजिलियंस रख पाते हैं, कि मार्जिन कितना डिफरेंशिएट कर पाते हैं एग्जीक्यूशन और कितना अच्छा कर पाते हैं। तो इसको हम देखते रहेंगे और ऐसी और भी कंपनीज का रिजल्ट हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।